हेलो, वेलकम टू टेक चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक जॉब को सबमिट करके और उसे बैच में डिबग कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेनली हम बैच डिबगिंग प्रोसेस पूरा देखने वाले हैं, कैसे क्या क्या स्टेप्स रहते हैं जिसके थ्रू हम हमारी जॉब को डिबग कर सकते हैं बैच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसको हम यूज़ करेंगे और इसी प्रोग्राम को हम सब कॉल करेंगे एज ए जॉब। तो इसके लिए एक जॉब सबमिट करेंगे और फिर हम उसको बैच डिबगिंग उसके ऊपर बैच डिबगिंग प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे को बैच डिबगिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले तो हमारे को एक जॉब क्यू चाहिए। जॉब क्यू वो होता है जहाँ पे हम हमारी जॉब को सबमिट करते हैं, फिर वो अपने अपने प्रोसेस टाइम के अकॉर्डिंग वेट करती है। जितना भी जब भी हम उसको प्रायोरिटी सेट करते हैं या जो टाइम असाइन करते हैं उसमें वो क्यू में रहेगी तब तक, और उसके बाद में वो एग्जीक्यूट होती है। तो उसके लिए हमारे को एक जॉब क्यू चाहिए, एक चाहिए जॉब डी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पर जैसा कि अभी हम पब 400 अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे को ऑलरेडी एक जॉब क्यू और एक जॉब डी असाइंड होती है अपने यूज़र के लिए। तो हम उसी को यूज़ करेंगे और आने वाले सेशन में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम अपनी खुद की जॉब क्यू क्रिएट कर सकते हैं, जॉब डी क्रिएट कर सकते हैं, और इनके बारे में डीप में देखेंगे। बट अभी इस सेशन में मेनली हम दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे और बैच डिबग प्रोसेस देखेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारे पास कौन सी जो है असाइन है, जॉब क्यू और जॉब डी। तो आपको यहाँ पे लिखना है वर्क जॉब कमांड, और जैसे ही आप एंटर हिट करोगे वर्क जॉब पे, आपको कुछ इस तरह से वर्क विद जॉब दिखेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन लेना है डिस्प्ले जॉब डेफिनेशन एट्रीब्यूट्स। तो आप यहाँ पे ऑप्शन 2 लोगे और एंटर करोगे। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमारे को जॉब डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है, वो है शर्मित। तो ये एक जॉब डी का नेम है जो क्यू जीपीएल लाइब्रेरी में है, और जो जॉब क्यू है वो इसी डी के बेसिस पे हमारे को असाइन हो जाएगी। मतलब हम जब भी प्रोग्राम को सबमिट करेंगे, जॉब को सबमिट करेंगे, तो हमारे को जॉब क्यू भी शर्मित नेम से ही मिलेगी। इस पे कुछ प्रायोरिटी सेट है जो है यहाँ पे 5, तो 5 की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी हुई है, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो और यूज़ कर सकते हो। पर हम हमारी कस्टमाइज खुद की जॉब डी और जॉब क्यू भी बना सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशंस में। तो अभी हम इस जॉब डी को यूज़ करेंगे। तो जॉब डी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वर्क जॉब लिखना है और ऑप्शन 2 लेना है। ऑप्शन 2 लेने के बाद में आपको यहाँ पे पूरा उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सी जॉब डी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि कैसे हमारा जॉब डी और जॉब क्यू डिफ़ॉल्ट हमारा सेट है। अब हम उसी को यूज़ करेंगे। तो आपको सबमिट कमांड यूज़ करनी है, एसबीएम जॉब। तो ये कमांड यूज़ करके आपको F4 लेना है और यहाँ आप अपना जो भी कमांड रन करना चाहते हो एज ए जॉब उसको डालना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉल एडिशन। ठीक है, तो ये एडिशन प्रोग्राम को कॉल करेगा। अब यहाँ हम हमारा जॉब का नेम देते हैं, तो मैं जॉब का नेम दे देता हूँ टेस्ट जॉब। टेस्ट जॉब मैंने इसका नेम दिया। अब जॉब डी देखो, आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ले रहे हैं यूजर पीआरएफ, मतलब जो भी यूजर प्रोफाइल होगी उसी की जॉब डी इसको असाइन हो जाएगी। तो अभी हमने देखा था वहाँ पे शर्मित यूजर प्रोफाइल असाइंड है, तो वही हमारे को जॉब डी मिल गई। और जॉब क्यू जो है वो आप डायरेक्टली आपका जॉब डी से रेफर कर रहा है। अभी यहाँ पे जॉब डी सिलेक्ट है, अगर आपकी खुद की जॉब क्यू है तो आप वो भी असाइन कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ये ले रहा है जॉब डी। तो जॉब डी में जो भी क्यू असाइंड होगी वो हमारे को सबमिट हो जाएगी, हमें असाइन हो जाएगी। प्रायोरिटी भी जॉब डी से ले रहा है, तो आप देखोगे कि सारी चीज़ें ये जॉब डी से रेफर कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो जो भी हमारी जॉब डी है वो हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे। अब हमारे को एक ऑप्शन और सेट करना है, तो आप प्रेस करो F10। F10 के बाद में पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा होल्ड जॉब क्यू, होल्ड ऑन जॉब क्यू। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही अगर हम इस जॉब को सबमिट कर देंगे तो ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि प्रोग्राम कॉल करना है वो डायरेक्टली इसको कॉल कर देगा। पर हमें क्या है, उसको डीबग करना है। तो डीबग करने के लिए हम उसको होल्ड करेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर डीबगिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में इसको रिलीज कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे आप लिख दोगे स्टार यस। तो होल्ड करने के लिए हमने लिख दिया स्टार यस। अब आप एंटर कर सकते हो। तो जैसे एंटर करोगे तो ये जॉब सबमिट हो गई। तो अब यहाँ देखोगे जॉब, ये जॉब नंबर है, ये जॉब हमारा नेम ये रहा, है ना। तो इस तरह से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टू जॉब क्यू शर्मित। तो ये क्यू जीपीएल में जो हमारी जॉब क्यू है शर्मित उसको असाइंड हो गई, ये अपने आप जॉब डी से मिला हमें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम करेंगे वर्क
जॉब क्यू और हमारी जॉब क्यू का नाम, तो हमारी जॉब क्यू का नाम है शर्मित, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा शर्मित, एंटर। तो ये हमारी जॉब आ गई, इसका स्टेटस आप देखोगे होल्ड है, तो आप इसको रिलीज कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगी, जॉब कंप्लीट हो जाएगी। बट अभी हमारे को इसको डीबग पे करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, बाद में इसको रिलीज करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक कमांड रन करेंगे, strsrv जॉब, ठीक है। ये करके आप लोगे, इससे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कॉपी करनी होगी, तो यहाँ पे आप ऑप्शन लोगे 2, जो भी जॉब आप ले रहे हो उसके ऊपर ऑप्शन 2, और ये तीनों चीज आप कॉपी करोगे, जॉब नेम, जॉब यूजर नेम और जॉब नंबर। तो ये कॉपी किया, F3 लिया, strsrv जॉब, ये क्या करेगा, सर्विस जॉब को एक्टिवेट करेगा, F4 इस जॉब के लिए एक्टिवेट करेगा, और एंटर। तो हमने वो इन्फॉर्मेशन पेस्ट की, हमारी सर्विस जॉब चालू हो गई, एक्टिव हो गई। अब हम कमांड रन करेंगे strdbg F4, यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम दे दोगे जो हमने सबमिट किया था वहाँ पे, एडिशन लाइब्रेरी उसको दे दोगे शर्मित 1, और यहाँ पे हम प्रोडक्शन और ओपीएम सोर्स को यस कर देंगे। ये जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस रहता है डिबगिंग का, एंटर करोगे तो ये कुछ टाइम लेगा। कुछ टाइम लेने के बाद में ये डिबगिंग मोड पे आ जाएगा। बट नॉर्मल डिबगिंग में और बैच डिबगिंग में एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हम डायरेक्टली ब्रेक पॉइंट सेट कर पाते थे, पर यहाँ हम ब्रेक पॉइंट सेट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे BR1 लिखता हूँ, ये डिबगिंग सोर्स में आ गए हम। अब जैसे BR1 लिखूंगा तो ये कहेगा कमांड इज नॉट अलाउड, तो आपको क्या करना है, इस स्क्रीन पे F3 लेना है। F3 लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको रिलीज करेंगे। तो रिलीज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे 6 लोगे रिलीज। जैसे आप इसको रिलीज करोगे, ये आपको एक ऐसी स्क्रीन शो करेगा जिससे हमारी स्टार्ट सर्विस जॉब। अब यहाँ पे आपको क्या करोगे, आप अगर एंटर करोगे तो ये जॉब एग्जीक्यूट कर देगा, पर हमारे को क्या करना है, डिबगिंग कमांड रन करनी है इस पे। तो आप यहाँ पे प्रेस करोगे F10। F10 प्रेस करने के बाद में हम एक और कमांड रन करेंगे, DSP mod src, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये वापस से आ जाएगा। अब यहाँ हम हमारा ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो मैंने BR1 पे किया, BR5 पे किया, तो जैसे आप नॉर्मल कमांड लगाते थे F6 फंक्शन के से आप ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हो, सब कुछ वैसा ही होगा अब नॉर्मल, ठीक है। ये सेट करने के बाद में आप F10 F12 कर देना और यहाँ से F3 कर दोगे, तो ये वापस से इस स्क्रीन पे आएगा। अब आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, अब आपका ये डीबग मोड पे आ गया। अब आप इसको F10 करके एक एक चीज देख सकते हो। तो अभी जैसे मैं यहाँ देखना चाहूँ कि रिजल्ट में क्या वैल्यू आया, तो ये 0 दिखा रहा है, F10 किया। अब देखते हैं रिजल्ट में क्या वैल्यू है, तो ये दिखा रहा है 100, और मैं इसको कर देता हूँ F12। तो ये जॉब अब हमारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमने इसको F12 किया कंप्लीट करने के लिए। तो ये कंप्लीट हुई नॉर्मली इस डेट को, इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा गया जॉब बिंग सर्विस एंडेड। फिर आपको क्या करना है, अब हमने डिबगिंग कर ली, अब आप करोगे एंड dbg एंड सर्वी जॉब, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस रहता है। तो अब हमने क्या किया, अब इसको आप F5 करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये जॉब खत्म हो चुकी है, यहाँ पे नहीं है वो, है ना। हमने उसको सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक जॉब क्यू के लिए सबमिट जॉब कमांड रन की, और वहाँ पे हमने हमारी जॉब को होल्ड किया, जिससे कि हम उसको डिबगिंग पे लगा सकें। फिर हमने होल्ड करने के बाद में वर्क जॉब क्यू कमांड रन की अपनी जॉब के लिए। तो वर्क जॉब क्यू, और ये मेरी बाय डिफॉल्ट मुझे जो क्यू मिला वो है शर्मित। तो यहाँ पे जब भी मैं उसको सबमिट करता हूँ और होल्ड करता हूँ, तो वो मेरे को यहाँ पे शो करेगा कि ये जॉब मैंने सबमिट की हुई है। फिर यहाँ से आपको उस जॉब की इन्फॉर्मेशन कॉपी करनी है ऑप्शन 2 लेके, और फिर आपको strsrv जॉब कमांड रन करनी है, जिससे आपका सर्विस जॉब एक्टिव हो जाएगा। फिर हम डिबग कमांड रन करेंगे, वहाँ ब्रेक पॉइंट सेट नहीं कर पाएंगे। तो ब्रेक पॉइंट सेट करने के लिए आपको क्या करना है, वहाँ से F3 करना है, फिर आप अपनी जॉब को रिलीज करोगे ऑप्शन 6 से। जैसे ही रिलीज करोगे एक स्क्रीन आएगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन F10 लेना है। F10 लेने के बाद में कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, वहाँ आप कमांड रन करोगे DSP मोड src, जो हम यूज़ करते हैं किसी भी ब्रेक पॉइंट को। अगर आप डिबगिंग स्क्रीन से बाहर आ जाते हो तो वहाँ वापस उस स्क्रीन पे जाने के लिए आप DSP मोड src यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, हम ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे, और फिर आप
F3 करके कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आओगे और जो वापस से वही स्क्रीन आ जाएगी आपकी जॉब वाली, वहाँ से आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो आपका डीबग मोड पे आ जाएगा प्रोग्राम। तो इस तरह से आप अपने जॉब को डीबग कर सकते हो बैच के अंदर। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने पहली बार देखी हैं, जॉब क्यू, जॉब डी, तो वो ब्रीफ में हम और भी डिस्कस कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे जॉब क्यू क्रिएट कर सकते हैं खुद की जॉब डी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे को पब 400 में उसकी अथॉरिटी नहीं है, बट मैं आपको कमांड और उसका प्रोसेस बता दूंगा, तो आप अपने सिस्टम पे उसको ट्राई कर सकते हो। तो मेनली इस सेशन में हमने कवर किया कि कैसे बैच डिबगिंग होती है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।